स्टूडेंट्स, नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्या पूछा है? मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है जो कि एक न्यूट्रॉन को जिसका मास इतना है बैलेंस कर सके, है ना। तो इसके लिए भी क्या कंडीशन होगी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स के मतलब कि वेट के बराबर होना चाहिए। ठीक, मतलब QE इक्वल टू mg होना चाहिए। तो E का वैल्यू हम क्या निकाल लेंगे? mg/q। ठीक, अब है कि न्यूट्रॉन पे मास तो दिया है, चार्ज हमको नहीं पता। तो न्यूट्रॉन जो होता है वो एक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना हुआ होता है। तो न्यूट्रॉन तो 0 होता है चार्ज में, न्यूट्रल होता है। प्रोटॉन पे कितना चार्ज होता है? एलिमेंट्री चार्ज प्लस में 1.6 वाला वैल्यू, 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम वाला, है ना। इसलिए न्यूट्रॉन पे भी चार्ज कितना हो जाएगा? जितना एक प्रोटॉन का होता है, मतलब इतना। तो ये चार्ज की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे। G बोला ही है 10 लेने और M दिया हुआ है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमको मिल जाएगी। और चूंकि पॉजिटिव चार्ज है इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होना चाहिए? वर्टिकली अपवर्ड होना चाहिए। क्लियर है? तो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है हर तरह के एग्जाम्स के लिए, ध्यान रखिएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। एक पार्टिकल जिसका मास है 10⁻³ kg और चार्ज है प्लस में 5 माइक्रोकूलम। कुछ दिया नहीं है पोलैरिटी, इसलिए हम प्लस बोलते हैं। ठीक है, इसको 20 मीटर पर सेकेंड से एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जिसका स्ट्रेंथ इतना है उसके अगेंस्ट फेंका गया। मतलब मान लीजिए अगर इलेक्ट्रिक फील्ड राइट टू लेफ्ट है तो इस पार्टिकल को किधर फेंका गया? 20 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार पे इस तरफ फेंका गया, इलेक्ट्रिक फील्ड से के अपोजिट, मतलब लेफ्ट से राइट, है ना। तो देखिए इस पे तो पॉजिटिव चार्ज है, तो जब ये पॉजिटिव चार्ज इधर जाएगा तो ये फील्ड इस पॉजिटिव चार्ज पे किधर फोर्स लगाएगी? इस तरफ फोर्स लगाएगी, है ना। तो मोशन के अपोजिट फोर्स लग रहा है। तो इस पार्टिकल में क्या होगा? एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन? ऑब्वियसली रिटार्डेशन होगा, निगेटिव एक्सेलरेशन पैदा होगा, जिसके कारण ये पार्टिकल जैसे जैसे आगे बढ़ेगा स्लो होता जाएगा और फाइनली एक डिस्टेंस s ट्रेवल करने के बाद इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी, है ना। तो क्वेश्चन में यही कहा है कि कितना डिस्टेंस ये ट्रेवल कर पाएगा रेस्ट में आने से पहले। ठीक है, तो हमको यही s निकालना है। ठीक, तो देखिए s का हमारे पास 2 फॉर्मूला है। एक होता है s = ut + ½ at², दूसरा है v² = u² + 2s, है ना। तो अब सवाल है कि कौन सा फॉर्मूला यूज करें। तो चूंकि पूरे सवाल में कहीं टाइम नहीं मेंशन किया है इसलिए इस टाइम वाले फॉर्मूला को हम छोड़ देते हैं, इसको नहीं यूज करेंगे। ठीक, इस वाले फॉर्मूले में टाइम की जरूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन यहाँ एक झंझट है, प्रॉब्लम है। क्या? v तो पता है कि रेस्ट में आना है इसलिए v की वैल्यू 0 है। u भी दिया हुआ है कि 20 मीटर पर सेकेंड से फेंका है। 2 तो 2 ही है, s निकालना है, एक्सेलरेशन नहीं पता। तो एक्सेलरेशन के लिए न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहता है? F = ma। तो F हम निकाल लेंगे इससे, QE के बराबर। m दिया ही हुआ है उसका 10⁻³ kg। तो एक्सेलरेशन कैसे मिल जाएगा? F/m से। तो F हो गया QE और ये m से डिवाइड कर दिया, है ना। वैल्यू पुट करेंगे तो हमको 10³ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मिलेगा। अब चूंकि ये रिटार्डेशन पैदा हुआ था इसलिए यहाँ पे हमने माइनस साइन लगा दिया। क्लियर? तो बस सारी वैल्यूज पुट करेंगे। v तो 0 है, u 20 था, 2 तो 2 ही है, a हमको मिल गया -10⁻³ s मिसिंग है ना। तो s की वैल्यू क्या हो जाएगी इस फॉर्मूले से? v² - u²/2a। वैल्यूज पुट कर देंगे। a की वैल्यू -10 है ना, 10⁻³ वैल्यूज पुट कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा? 1/5 मतलब 0.2 मीटर। मतलब ये चार्ज पार्टिकल 0.2 मीटर ट्रेवल करने के बाद रेस्ट में आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है क्वेश्चन? तो ये क्वेश्चन भी आपको कंपटीशन के लिहाज से काफी इंपॉर्टेंट है। एक और क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। 2 चार्जेस दिए हुए हैं इक्वल मैग्नीट्यूड के अपोजिट पोलैरिटी के,
तो इससे दिमाग में एक चीज क्लिक हो जानी चाहिए कि बॉस ये डाइपोल का केस है ना। दोनों के बीच का डिस्टेंस भी दिया है 6 मीटर, तो ये 2a दिया हुआ है, तो सिर्फ a कितना हो जाएगा 3 मीटर। तो हमें एक्सियल और इक्वेटोरियल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो पहले हमको थ्योरी याद होनी चाहिए। इसका डेरिवेशन में क्या था, एक स्पेशल केस भी था, r मच ग्रेटर देन a वाला। तो हमको सबसे पहले यहाँ पे r और a का आपस में रिलेशन चेक करना होगा कि r मच ग्रेटर देन a है या क्या है कंडीशन। तो देखिए ये तो चूंकि 2a है तो a हो जाएगा 3 मीटर, है ना, 6 का आधा। r दिया हुआ है कितना 4 मीटर, मतलब जिस पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है वो डाइपोल के सेंटर से कितनी दूरी पे है, 4 मीटर की दूरी पे है। तो क्लियर है कि 3 मीटर और 4 मीटर में बहुत ज्यादा डिफरेंस तो है नहीं, है ना, मतलब r इज नॉट मच ग्रेटर देन a। तो हम बिना स्पेशल केस वाला मेन फॉर्मूला इस्तेमाल कर लेंगे। उसके अकॉर्डिंग जो एक्सियल फील्ड होती है वो होती है इतना, ये फॉर्मूला है उसका, और जो इक्वेटोरियल फील्ड होती है उसका फॉर्मूला ये होता है। ठीक है, तो हमको यहाँ डाइपोल मोमेंट तो दिया नहीं है P, तो डाइपोल मोमेंट चूंकि यहाँ चार्ज और डिस्टेंस दिया हुआ था तो डाइपोल मोमेंट हम कैलकुलेट कर लेंगे। पहले डाइपोल मोमेंट कैलकुलेट करने में 2a लेना है डिस्टेंस, मतलब पूरा का पूरा 6 मीटर लेना है। ठीक है, लेकिन इस फॉर्मूले में जो a है वो 3 मीटर होगा, आधा होगा, ये ध्यान रखना है ना। तो डाइपोल मोमेंट हम यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे और इन वैल्यूज में पुट कर देंगे। r दिया ही है 4, a 3 है, डाइपोल मोमेंट निकाल लेंगे और k की वैल्यू तो 9 × 10⁹ होती है। वैल्यूज पुट करके हम एक्सियल और इक्वेटोरियल फील्ड कैलकुलेट कर लेंगे। क्लियर है।